और उन्होंने एक चीज बताई कि उनका इनकम लास्ट मंथ लास्ट मंथ की इनकम 12,70,000 रुपए है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोची भी नहीं, है ना। जैसे हम जिस बैकग्राउंड से होते हैं, हम ये सोचते हैं, हम मतलब कभी सोच सकते हैं वो चीजें कि इतनी इनकम कमाएंगे हम, इतना वो करेंगे, है ना। तो जो मेरा मानना है कि जो आपकी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप सोच सकते हो, उससे ज्यादा आप अपनी जिंदगी में सोच नहीं सकते। ठीक है, हम सोच सकते, ये सबकी इच्छा होती है कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, हम अमीर हो, हमारे पास ज्यादा पैसे हो, पर हम ऐसा नहीं बहुत बड़ा, जो मेरा मानना है, ठीक है, कि हम बहुत बड़ा नहीं सोच सकते। जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन होती है ना, हम उसके अकॉर्डिंग ही सोच सकते हैं। तो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन तो मतलब बहुत पैसे हमने कभी खुले, जैसे मैंने आपको बताया, पैसे कभी खुले देखे ही नहीं थे, और वो सर बता रहे हैं कि उनकी पिछले मंथ इतनी इनकम थी। वो चीज मेरे को क्लिक कर गई। मैंने कहा यार, मुझे नहीं पता ये क्या काम करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, पर जो सर ने इनकम बताई, मैंने कहा यार ये अगर आ गई ना तो मजा आ जाएगा। तो मैं मतलब उसी दिन उनकी बात सुन के पॉजिटिव हो गया। अब ना एक चीज सोचना, ये चीज लिखना आज आप सबके लिए है, ठीक है। लगभग 9,000 लोग हम यहाँ जुड़े हुए हैं। कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग जाओ ना, तो वहां जाके, वहां आने के बाद सोच के सोचना कि सोचना क्या है। समझे मेरी बात को? क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कभी होता है कि आम जिंदगी में होता है। वो लोग आज कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। मैंने क्या सोचा था, मैं कहा यार ये हो सकता है। आज उसी की वजह से मैं हर उसी एक थॉट की वजह से मैं आज हर्बल लाइफ के अंदर हूं। तो जब आप यहाँ आए हो ना, या किसी मीटिंग में जाओगे, तो वहां मीटिंग के में ना सोच के सोचना कि हम नेगेटिव तो नहीं सोच रहे। नेगेटिव सोचोगे ना, अपने लिए नेगेटिव करोगे और किसी दूसरे के लिए नेगेटिव नहीं करोगे। आप सोचो ना भी उसके लिए हो जाएगा, जो होगा आपके साथ। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव आपके लिए होगा, नेगेटिव सोचोगे आपके लिए होगा। तो मैंने वो पॉजिटिव सोचा, हर्बल लाइफ में आ गया। मैं हर्बल लाइफ में जब आया, मैं कुछ ऐसा सा था, ठीक है। जब मैंने हर्बल लाइफ उसी दिन ज्वाइन कर ली, काम करने लगा, मुझे कुछ नहीं पता हर्बल लाइफ में, कुछ भी नहीं पता। पर यहाँ पर आके जब मैंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया, काम करने लगा, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि अपने आप को आपको यहाँ पर फिट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये तो फिटनेस की कंपनी है, यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। इस पिक्चर में देखना, ये मैं और मेरे बॉस, हम दोनों का देखना भी, दोनों का टम्मी बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो हम दोनों एक जैसे से थे, मैं और मेरा बॉस। तो ये मेरा बैकग्राउंड था जब मैं हर्बल लाइफ में आया, और मुझे जल्दी ही पता लग गया था कि यहाँ पर खुद की फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको हर्बल लाइफ में कामयाब होना है तो खुद की फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी खुद की फिटनेस पे काम किया, और अमेजिंग 9 kg वेट कम किया, है ना। है जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। ये पिक पहले वाली और आज वाली पिक, है ना। और एक मजेदार चीज बताऊं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आज भी मेंटेन किया हो, ये सबसे जबरदस्त बात है। एक बार आप फिट हो जाओ, उसके बाद फिर आपने, ये नहीं है कि भी, मतलब हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हमारे मतलब हमारे लिए फिटनेस सबसे ऊपर है। जितना आप फिट होगे, ठीक है, मेरी स्टोरी से मैं आपको पॉइंट्स बताता रहूंगा, उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो। जितना आप फिट होगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा चलेगा, उसके चलने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। हम कई बार क्या करते हैं कि वजन कम तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना उस वजन को दोबारा से फिर बढ़ा लेते हैं। ये चीज नहीं करनी है आपने, ठीक है। मतलब कंट्रोल करना है चीजों पे, और अपने, क्योंकि हम फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर हैं। हम अ, अगर मेरा पेट ऐसे हो, अब मैं, मेरा पेट ज्यादा हो, तो किसी को मैं बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता, है ना। तो मतलब हमारे लिए फिटनेस, और आपको एक चीज बताऊं, फिटनेस सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फिटनेस ही हर्बल लाइफ में,
आम जिंदगी के अंदर फिटनेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, लोगों को बताने लगा, कुछ ने पूछा, कुछ को मैंने बताया। तो काम करते करते जो मेरा फर्स्ट चेक आया था, वो था 31,859 रुपीज। और वो भी कैसे आया, मैं उसका उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में ही मेरे स्पॉन्सर ने बताया, और वो मुझे बताया था कि आपने सुपरवाइजर बनना है। तो मैंने सुपरवाइजर क्लियर कर लिया था, काम करने लगा था। ठीक है, तो ऐसे काम करते करते मेरे को 3 महीने हो गए थे हर्बल लाइफ के अंदर, और मेरा कोई भी इनकम नहीं आई थी हर्बल लाइफ के अंदर, है ना। और मैं मीटिंग्स में जा रहा था, ट्रेनिंग में जा रहा था। तो एक स्पीकर ने कहा कि अगर आप सुपरवाइजर हो हर्बल लाइफ के अंदर और आपकी इनकम नहीं आ रही, इट मीन्स आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है। कमी आपके अंदर है, सिस्टम की वजह से तो आप उस लेवल पे आ गए हो जहां आप इनकम जनरेट कर सकते हो, पर आपकी नहीं आ रही, तो कमी आपके अंदर है। ये उस टाइम मतलब 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ। पर आज का जो हर्बल लाइफ का सिस्टम है, आप ज्वाइन करते ही हर्बल लाइफ को प्रॉफिटेबल कर सकते हो। 25% है, 35% है, 42% है, किसी भी लेवल पे अगर आप हो तो आपकी इनकम वहीं से जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मेरा चेक नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने स्पॉन्सर को, मेरे अपलाइन स्पॉन्सर है मिल टीम 7500 दीपक खन्ना जी, मैंने उनको फ़ोन किया। मैं कहा दीपक सर, मेरा चेक नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। और वो मतलब वो बहुत तेज आदमी, बहुत तेज, स्पॉन्सर तेज ही होते हैं, है ना। हमें लगता है कि तेज नहीं, पर वो बहुत तेज। क्या सुखदेव, बहुत छोटी सी बात है। मैं क्या, कहते हैं एक मीटिंग है, 2 अटेंड कर ले, तेरी इनकम आने लगेगी। मैं क्या, इतनी छोटी सी बात। हाँ, कहते हैं वो इंडिया में फर्स्ट मीटिंग हो रही है, और वो बेंगलोर के अंदर है, और वो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर एक्स्ट्रावेगेंजा होने लग रहा था 2013 के अंदर। मैं कोई बात नहीं, तो मैंने अपने स्पॉन्सर को कॉल किया कि मेरी टिकट बुक करा दो। तो उन्होंने टिकट बुक करा दी। मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, जैसे कर करके उन्होंने कुछ कर दिया। ठीक है, और मैं एक्स्ट्रावेगेंजा में चला गया, और वहां पर जाके मैंने देखा, मतलब 25,000 लोग एक छत के नीचे, मतलब बैठे हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मतलब यार, क्या बोलूं मैं आपको। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, आप लोगों की एक्स्ट्रावेगेंजा की टिकट बुक हो रखी है क्या, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं? अगर नहीं हुई ना, तो फटाफट करवा लो, फटाफट करा लो। मैं ये बोलता हूँ एक्स्ट्रावेगेंजा के बारे में। अभी अभी होने लगा, अप्रैल में एक्स्ट्रावेगेंजा है। ठीक है, तो अभी उसकी कुछ टिकटें बची हुई हैं, अर्ली बर्ड सोल्ड आउट हो चुकी है, कुछ टिकटें बची हुई हैं, और उसको आप बुक करा लो। एक्स्ट्रावेगेंजा को ये बोला जाता है कि अगर आप प्रेसिडेंट टीम का बर्थ पैलेस, अगर आप 3 से 5 एक्स्ट्रावेगेंजा लगातार अटेंड कर लेते हो, तो आपके प्रेसिडेंट टीम बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं उस मीटिंग में गया, तो मतलब अभी इसको बुक करा लो आप। ठीक है, तो तो मैं उस मीटिंग में गया, मौज मस्ती, मतलब लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मतलब माहौल इतना जबरदस्त मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। 25,000 लोग एक साथ डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मतलब मजा आ गया। तो मेरे को वहां बैठने की जगह नहीं मिली। मैं आगे बैरिकेडिंग करते करते लास्ट तक आ गया, जहां पर मुझे बैठने की जगह मिली, सीट नहीं मिली मुझे। तो मैं नीचे ही बैठ गया और लिखने लगा। तो एक स्पीकर आया, उन्होंने बताया कि अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो, तो अपना गोल लिखो, जो कुछ भी करना चाहो रिटर्न में लिखो। तो मैं सुपरवाइजर था, मैंने अपना गोल लिखा, वर्ल्ड टीम। ये 2017 जून की शायद, आई थिंक की डेट है, 17 जून 2013 को मैंने अपनी डायरी पे लिखा कि जो गोल भी वर्ल्ड टीम, और उसके नीचे डेट डाल दी 28 जून 2013, नीचे कर दिया साइन। मैं आपको बताऊं, 28 जून को तो मैं वर्ल्ड टीम नहीं था, पर 29 जून को मैं वर्ल्ड टीम बन चुका था। और वर्ल्ड टीम बना, वर्ल्ड टीम बनने के बाद जो मेरा फर्स्ट चेक आया, 31,859 रुपए का चेक आया। मतलब इसके लिए आप क्लैप कर सकते हैं ना। तो ये बात प्रूव हुई कि जैसा आपका स्पॉन्सर बोले, अगर उसकी बात पे आप यकीन कर लेते हैं, तो आपकी दुख दर्द सारे वो दूर कर देगा। तो उसके बाद चेक आने लग गए, और मैं गेट टीम बन गया। गेट टीम मुझे बनने में 2 साल
7 महीने लगे, है ना? उस टाइम गेट टीम बहुत अब भी बड़ा पिन है, मैं ये नहीं कहता अब छोटा पिन है, पिन तो अभी भी बहुत बड़ा है। पर उस टाइम गेट टीम ना बहुत रेयर आते थे, 2 6 6 महीने में एक आ गए, तो मेरे को 7 महीने लगे मतलब। और मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा मैंने काम कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं गेट टीम बन गया पूरा ये। तो मैंने क्या गलती करी जो गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। ये मेरी रिकॉग्निशन है। और मैं मतलब मुझे सबसे अच्छी फीलिंग क्या है कि मैं चिरंजीवी सर को देख के हर्बल लाइफ में आया था, तो चिरंजीवी सर के हाथों मेरी गेट टीम की रिकॉग्निशन हुई है, मतलब ये अमेजिंग फीलिंग है, ठीक है। और आप एक चीज देखना है नीचे, एक ग्रीन टी शर्ट में और एक वाइट शर्ट के अंदर 2 बच्चे खड़े हैं, ये मेरे बेटे हैं, अक्षित और वनीशा, ठीक है। अब अभी इस पिक्चर में देखना, अब लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा अभी कितने बड़े हो चुके हैं, ठीक है। जब से इतने थे ना, तब से शेक पी रहे हैं ये, ठीक है। और लोग बोलते हैं ना भी मतलब पता नहीं क्या क्या हो जाता है इसको लेने से, क्या क्या किडनी खराब हो जाती है, पता नहीं क्या क्या आपने सबने सुन रखा है, ठीक है। तो ये मेरे देखना कि वो अब कितने बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो मैंने गलती करी, मैं गेट टीम बन गया। और गेट टीम उस टाइम इतनी जल्दी नहीं बनते थे, 6 6 महीने में आते थे गेट टीम। तो मेरे को लगा मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा। अब तो मतलब बस कॉलर खड़े हो गए, है ना, कि अब तो। और अपलाइन स्पॉन्सर्स की सुननी बंद कर दी, क्योंकि मैं भी गेट टीम था, वो भी गेट टीम थे, है ना। मुझे लगा ये कहाँ मुझे सिखा सकते हैं, है ना। ये कहाँ मुझे सिखा सकते हैं अभी, अब तो मुझे भी पता है। और मैंने रिलैक्स हो गया। ये चीज आपने नहीं करनी। एक बार जब मोमेंटम आ जाए, एक बार आपके बिजनेस के अंदर मोमेंटम आ जाए, फिर आपने उसके बाद उस मोमेंटम को तोड़ना नहीं है। क्योंकि एक बार आपने मोमेंटम तोड़ दिया, तो उस बिजनेस को दोबारा लेके आने में, खड़ा करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा। मेरे अपलाइन प्रेस टीम है ग्रुप 20 के गुरप्रीत सर, वो ये बोलते हैं कि हर्बल लाइफ का बिजनेस बिना ब्रेक की एक गाड़ी है जो हिल पे चढ़ रही है। वो चढ़ती मोमेंटम है, चढ़ती रहेगी। जगह आप जहां पर भी आप रिलैक्स हुए, उसमें ब्रेक नहीं है, वो फिर नीचे आ जाएगी। कितने नीचे आएगी ये आपको नहीं पता, ठीक है। और उसके बाद आप यकीन करना, 3 साल मेरा हर्बल लाइफ कैरियर का वर्स्ट पीरियड था। जैसे अभी ये धुंध दिखाई दे रही है ना, अभी मतलब 15 20 दिन पहले मौसम में धुंध थी, सुबह ऐसे ही मौसम होता था और शाम तक ऐसे ही हो जाता था। तो 3 साल मेरा हर्बल लाइफ कैरियर ऐसा ही रहा, धुंध थी, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। तो उसी टाइम के अंदर दीपक खन्ना सर का फोन आया, क्या सुखदेव, क्या क्या चल रहा है, तूने इतनी ग्रोथ करी थी, इतना जबरदस्त तरीके से हर्बल लाइफ के अंदर आया था, और तू आज तू देख तेरा बिजनेस का है। अच्छा एक चीज आपको और बताऊं, मैं आज तक हर्बल लाइफ को लेके कभी नेगेटिव नहीं हुआ, कभी भी सिंगल डे में हर्बल लाइफ को लेके नेगेटिव नहीं हुआ, ठीक है। मैं ये सोचता था अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो मेरी वजह से नहीं चल रहा, कमी मेरे अंदर है और किसी के अंदर कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने समझाया, जब हम ये क्या सोचते हैं ना कि यार मेरा अपलाइन की वजह से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे डाउनलाइन की वजह से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, नहीं। चिरंजीत सर जो इंडिया के नंबर 1 एसोसिएट है, वर्ल्ड वाइड टॉप 10 है, वो एक चीज बोलते हैं, जो आप हो, जिस लेवल पे आप हो, अपनी वजह से हो। मैं आज 20 के हूँ, अपनी वजह से हूँ। 50 के क्यों नहीं हूँ, मेरी कमी है, किसी ने रोका है क्या, किसी ने रोका 50 के होने से? तो सिंपल सी बात है। तो मतलब आपका, आपके साथ भी वर्स्ट फेस आएगा हर्बल लाइफ के अंदर, आपने टिके रहना है। पर ब्लेम ना अपलाइन को करना है ना डाउनलाइन को करना है, आपकी कमी की वजह से ये है। तो उसके बाद जब दीपक सर का फोन आया, उसके बाद दोबारा काम करना स्टार्ट किया। अच्छा एक चीज आप ये लिख लो, कभी आपने रियल लाइफ में ऐसे देखा है कि रात आई है और फिर दिन हुआ ही नहीं, है ना? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं ना, रात आती है उसके बाद दिन होता है। हाँ ये बात अलग है, सर्दियों की रात ज्यादा लंबी होती है, गर्मियों की रात थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो पर अगर आप हर्बल लाइफ में हो और आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा, तो अपने समय बदलने का इंतजार करो, हर्बल लाइफ को छोड़ना मत।
कभी भी मत छोड़ना। जिस दिन आपने हर्बल लाइफ छोड़ लिया, अपने लिए इतना बड़ा नुकसान कर दोगे आप कि उस नुकसान की भरपाई आप जिंदगी भर कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो मैंने समय बदलने का इंतजार किया, काम करने लगा। उसके बाद जब एक बार मोमेंटम बना, उस मोमेंटम को आज तक टिल डेट मैंने रोका नहीं है। कुर्पी सर की बात, मोमेंटम बढ़ा हुआ है, ऊपर तक चलते रहो। उसके बाद 2019 में गेट टू 5 बना, 2020 में मिल टीम बना, 2021 में मिल 7500 बना, और 2022 के अंदर प्रेसिडेंट टीम बना। अब यहाँ पर देखो, हर साल एक पिन चेंज करी है। 2000 उस टाइम वर्स्ट फेज के बाद, उसके बाद इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया कि हर साल, और ये सिचुएशन आज तक जारी है। ठीक है, जब प्रेसिडेंट टीम बना उसके बाद 2022 में, 2023 में थोड़ा सा रिलैक्स किया। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स किया एक बार। आई थिंक बेंगलोर एक्स्ट्रावेगेंजा की बात है, प्रेस टीम बन चुका था। तो चिरंजीव सर मिले और बोले, और सुखदेव कैसा है, कैसी फीलिंग है प्रेस टीम बन के, क्या बन गया प्रेस टीम? मतलब चिरंजीव सर ऐसे ही बोलते हैं, हमारे साथ तो ऐसे ही बोलते हैं बिल्कुल। और फिर बन गया प्रेस टीम, कैसी फीलिंग आ रही है? मैं कहा सर जी मजा आ रहा है। कब बिजनेस कैसा चल रहा है? मैं कहा सर जी मजे ले रहा हूँ प्रेस टीम के, रिलैक्स हो रहा हूँ पूरा। तो सर चिरंजीव सर पता क्या बोले? कहता हाँ सुखदेव बनता भी है, इतना बड़ा लेवल अचीव किया है, थोड़ा तो रेस्ट एंजॉय करना बनता भी है। अब मुझे उस दिन समझ नहीं आया कि वो मुझे मतलब अप्रिशिएट करके गए थे या ताना दे के गए थे, है ना? कि आपने भी उस चीज का आपने, तो उसके बाद फिर कमर कस ली। थैंक्स चंद्री सर, कमर कस ली। 2024 के अंदर अपना 15K किया, और अभी 2025 में 20K किया, है ना? तो उसके बाद मैंने आज तक कभी भी जिंदगी मतलब मैं रुका नहीं हूँ। ठीक है, और जो कुछ भी आपने बनना है ना, जो कुछ भी आपका गोल है, उस गोल को रिटर्न में लिखो, रिटर्न में लिखो। और डेली कम से कम 15 से 20 बार एफर्मेशन करो, यूनिवर्स को अपना मैसेज भेजो। मैं यही काम करता हूँ। मैंने अपना गोल लिखा हुआ था, डायरी अंदर लिखा हुआ था, 1 नवंबर 2025 20K। ठीक है, अब गोल लिखने का फायदा क्या होता है? अगर आपने गोल नहीं लिखा तो आप ऐसा काम कर रहे हो जैसे 4x2 गाड़ी चला रहे हो। अगर आपने गोल अपनी डायरी पे लिख लिया ना, तो आप ऐसा काम करोगे जैसे अपनी गाड़ी पे 4x4 लगा दिया हो, चारों पहिए उसके लिए काम करेंगे। मैं 1 नवंबर 2025 को प्रेसिडेंट टीम नहीं बना, 1 नवंबर 1 जनवरी 2026 को मैं 20K बन चुका था। 2 महीने बाद बना, क्या फर्क पड़ गया, है ना? तो गोल आपका रिटर्न में होना चाहिए। जो मेरा नेक्स्ट गोल है वो है इसी साल का, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 30K, और ये मैंने 1 नवंबर 2026 को करना है। 1 नवंबर 2026 क्यों करता हूँ? क्योंकि उस दिन मेरे फादर साहब का बर्थडे है। मतलब वो बहुत खुश होते हैं, तो मैं मतलब उनको गिफ्ट देना चाहता हूँ अपने बर्थडे पे कि मैं भी वो है। तो मेरा गोल है वो, उसकी डेट 1 नवंबर ही होती है, और इस गोल को मैं अचीव करके ही रहूंगा। ठीक है, ये मैंने डायरी के अंदर लिखा हुआ है ये गोल। तो आपका भी जो कुछ भी गोल है उसको आप लिखो। और 13 साल पहले मैं ऐसा था, कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। आप सब आज बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे। ठीक है, पर मैंने क्या काम किया? मैंने आज तक अपने हर्बल लाइफ कैरियर में कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी। मुझे याद नहीं है, रियलिटी बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कि कोई, चाहे कोई फंक्शन आ जाए, चाहे कोई मैरिज आ जाए, कहीं कुछ मर्जी आ जाए, मेरे लिए मेरी मीटिंग, मेरी ट्रेनिंग मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार होते हैं, आपके पास भी आएंगे, कभी आपके इतने ऐसा रिलेटिव आ जाएगा, उसका बर्थडे आ जाएगा, उसकी मैरिज आ जाएगी। मतलब मैं एक इंसिडेंस थोड़े से उसमें बताता हूँ। मेरा साला, उसकी एक ही लड़की, और उस दिन STS, उसी दिन उसकी रिंग सेरेमनी, है ना? कितना टफ सिचुएशन है, जो मैरिड लोग हैं वो समझ सकते हैं। एक साला, उसकी एक ही लड़की, और इसी दिन रिंग सेरेमनी। ठीक है, तो पर मैं एक दिन पहले गया, उनसे मिलके और अपनी STS में आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, उस लड़की की शादी नहीं हुई,
हम सोचते हैं हम नहीं जाएंगे तो शायद उसकी शादी नहीं होगी, उसका बेटा नहीं हुआ क्या, है ना। तो ये आपको देखो आपकी प्रायोरिटी क्या है। 20 के मैं आज हूं क्योंकि मैंने, मेरी प्रायोरिटी आज हर्बल लाइफ है। रियलिटी बोल रहा हूँ, चाहे कुछ मर्जी कोई मीटिंग है कुछ भी है, मेरा सिर्फ प्रायोरिटी दिमाग मेरी मीटिंग उठाता है, उसके लिए मेरा कोई भी रिश्तेदार मायने नहीं रखता। क्योंकि एक बात समझना, जो लाइफ मुझे आज मिली है किसी रिश्तेदारों की वजह से नहीं है। हम यही गलतफहमी में सोचते हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो शायद उसकी शादी ही नहीं होगी, है ना, शायद उसके बच्चा ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप हर्बल लाइफ में नहीं आओगे तो आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती, पर हाँ अगर आप हर्बल लाइफ को प्रायोरिटी बना दिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। उसके बाद मतलब हमारा मिशन क्या है, हम ना यहाँ पर क्या कई बार क्या बोलते हैं, मेरा 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 नहीं। हर्बल लाइफ मेरे वाला काम नहीं है। आपके साथ जो लोग जुड़ गए हैं उनके गोल पे काम करो, उनको उनकी जिंदगियों में बदलाव लेके आओ। चेंजिंग पीपल्स लाइफ हमारा स्लोगन क्या है, वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पी, चेंजिंग पीपल। उनकी जिंदगियों में बदलाव, जितना बदलाव आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनके में लेके आओगे, उतना बदलाव आपकी जिंदगी में अपने आप आ जाएगा। ये 2 पर्सन है, ये है, एक इधर है जो मेल, ये बॉबी है, इसकी वाइफ है पायल, ठीक है। एक ये थर्ड पास है और ये सेवंथ पास है, ठीक है। अब बॉबी पायल ऐसे से दिखते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन देखी। और मतलब कंज्यूमर बेस इतना जबरदस्त है इनका, मतलब और जबरदस्त कंज्यूमर बेस पे काम करते हैं दोनों के दोनों। पढ़े लिखे नहीं है। हर्बल लाइफ में पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती, कुछ भी मायने नहीं रखती। और आज ये दोनों के दोनों गेट टू फाइव पे हैं। किसी भी टाइम ये लोग अपना मिल टीम स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने चीजों को समझा, काम करने लगे, है ना, कंज्यूमर बेस पे काम किया, एसोसिएट्स पे काम किया, हर्बल लाइफ बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया, है ना। तो मतलब ये काम कर करके आज ये दोनों मतलब जबरदस्त लेवल पे हैं। तो ये मतलब आपके लिए ये नहीं है कि ये कम पढ़ा लिखा है, इसका वो नहीं है। कोई भी आपके साथ काम कर सकता है, कोई भी, ठीक है। तो आपने जज नहीं करना उनको, उनका जो गोल है ना उनका गोल पूरा करवाना है, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये लड़का गेहूं काट रहा है ना। और क्योंकि गेहूं का काम तो सिर्फ 2 साल में 1 महीने का आता है, 1 या 2 महीने का काटने का काम रहता है, ठीक है। बाकी साल क्या करेगा? तो इसने 2 महीने गेहूं काटता था, बाकी 10 महीने रेडी लगाता था, फिर उसने रेडी लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पर इसको हर्बल लाइफ के बारे में पता चला या आया, काम करने लगा, और आज ये है, ये गेट टू फाइव है। किसी भी टाइम मिल टीम स्टार्ट कर सकता है, कभी भी, शायद ये मंथ भी हो सकता है ना। तो आप किसी की बैकग्राउंड से उसको जज नहीं कर सकते, ये काम करेगा नहीं करेगा, ये कम पढ़ा लिखा है, इसका मतलब बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, नहीं, ये आपने जज नहीं करना। आपने तो लोगों को अपने साथ, जो भी हर आपके साथ आ रहा है उसको मतलब लेके आना है, और उसके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, उसको बताना है क्योंकि पता है क्या, आपके साथ ठीक है कुछ लोग आएंगे अपनी सेहत ठीक करने के लिए आएंगे, जिसका जो गोल है उस गोल को अचीव कराने में आपने, जो कोच है ना, उसका काम ये नहीं है कि भी मैं तेरा ये काम करा दूं, नहीं। आप बैठो, आप उससे पूछो तेरा क्या मकसद है। वेट कम करना है, मैं कराऊंगा। इनकम करनी है, मैं कराऊंगा। तो वो रास्ता आपने दिखाना है उन लोगों को, किस तरीके से वेट लॉस करने में आपने दिखाना है, इनकम करने में आपको दिखाना है। मतलब जैसे मैं पूछता हूँ, जैसे मेरे साथ कोई नए लोग आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ आप कितना कमाना चाहते हैं हर्बल लाइफ के साथ? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है। तो जितना वो बोले, तो मैं बोलता हूँ जितना बोलोगे आपको उतना काम करना पड़ेगा, उतना ही तरीके से आपको चीजें करनी पड़ेगी, तब आप हर्बल लाइफ के अंदर इतनी इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब, लोगों की, जो आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं उनकी जिंदगी बदलने का काम करो, आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। और जो अब लाइफ जो मैं इंजॉय करता हूँ, अमेजिंग लाइफ एंजॉय करता हूँ, एक सेलिब्रिटी की तरह एंजॉय करता हूँ। मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो और आज हर्बल लाइफ की वजह से मतलब जो लाइफ मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अमेजिंग लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है।
मतलब जहाज में घूमना मेरे लिए मतलब ऐसा है, मतलब मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, मैं कोई मतलब घमंड से नहीं है बात बोल रहा, मैं भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। जहाज में घूमना मेरे लिए ऐसा है हर्बल लाइफ की वजह से, कि जैसे मैं ऑटो रिक्शा के अंदर या किसी थ्री व्हीलर के अंदर घूम रहा हूँ। तो ये क्योंकि मैंने लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेके आए। जितने ज्यादा लोगों की जिंदगियों में आप बदलाव लेके आओगे, आपकी जिंदगी ऑटोमेटिक उतनी चेंज होने लग जाएगी। और ये मतलब जबरदस्त फीलिंग है जब आप प्रेसिडेंट टीम बन जाते हो, तो कंपनी आपको यूएस से बुलाती है। और मतलब वो एक्सपीरियंस, जितने आप यहाँ 10,000 लोग बैठे हो ना, अपनी डायरी के अंदर गोल बना लो कि एक दिन यूएस से जरूर जाना है प्रेसिडेंट टीम बन के, कंपनी जब इनवाइट करेगी। वो फीलिंग मतलब, एयरपोर्ट पे आपको पर्सन लेने, यूएस से एयरपोर्ट पे आदमी खड़ा है आपकी नेम प्लेट की लेके। इंडिया में नहीं कोई खड़ा होता, बस स्टैंड पे कोई खड़ा होता है आपकी नेम प्लेट लेके कि आ जाओ अभी एसटीएस में आप आए हो बस में, और आपके प्रेस टीम ने भेजी, गाड़ी भेजी हुई है ना। तो ये चीज है, और ये गाड़ी भेजी हुई थी कंपनी ने, और ये मतलब इसके लिए काम करो हर्बल लाइफ के अंदर। ये जब आप प्रेसिडेंट टीम बन जाते हो तो आपको यूएस से बुलाया जाता है कंपनी, और वहाँ आपकी नेम प्लेट, यहाँ ये हॉल ऑफ फेम है, वॉल ऑफ फेम है, और इस पे मतलब आपकी नेम प्लेट लगाई जाती है, और सारी उम्र, सारी जिंदगी आपकी नेम प्लेट वहाँ लगी रहेगी। इंडिया में कोई पूछता है हमें? सोच के देखो, शहर में जानता है कोई हमें? यूएसए के अंदर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है, कंपनी ने लगा रखी है ना। ये हर्बल लाइफ है, और मतलब लाइफ बिल्कुल अमेजिंग हो चुकी है। जहाज में घूमना, ये देखो मतलब, ये होटल है, कंपनी ने मुझे इस होटल के अंदर ठहराया था। अब हम वियतनाम गए थे जब प्रेस टीम एक्सपीरियंस होता है, तो इस होटल के अंदर कंपनी ने ठहराया था, है ना। और ये उस होटल का रूम था, ये दूसरा होटल था, एक ही शहर के अंदर कंपनी आपको दो दो अलग अलग होटल्स में ठहराती है। और ये इस होटल में आई थिंक 74th फ्लोर था, और जो मेरा रूम था वो 64th फ्लोर पे था। और वहां बैठा, और वहां ए फ्रेश रखी, और पूरा शहर देख रहा, और वो चीजें सोच रहा, मैं कि यार मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, है ना। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, कंपनी इतना जबरदस्त रिगार्ड दे रही, इतना ट्रीटमेंट दे रही है, मतलब अमेजिंग लाइफ है। फिर यूएसए, अभी यूएसए गया हुआ था, वहां पर एक चीज देखो, बस खड़ी है, बस लेने के लिए आई, ये बड़ी बात नहीं है। यार रेड कारपेट बिछा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है ना। जब प्रेस टीम बन जाते हो तो कंपनी आपको इतना रिगार्ड करती है। और ये अभी गए थे और मुझे मार्क्यूस बोनस मिला। ये हर्बल लाइफ में आने से पहले ये था मैं, मेरे को 8 साल मैंने स्कूटर की डिमांड करी थी, 8 साल मोटरसाइकिल की डिमांड करी थी, 8 साल के बाद स्कूटर मिला। तो अभी कंपनी ने एक स्लाइड थी वो हटा दी है, वो मैं आपको बता नहीं सकता, है ना। छोड़ो। तो मतलब अब लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खर्च कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि मैं मेरे बच्चे कुछ भी अगर डिमांड करें तो मैं कुछ भी इजीली उनको दे सकता हूँ। पर ये लाइफ क्यों है? क्योंकि पिछले 12 सालों से मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट शेक है। अभी 13 साल होने वाले मार्च के अंदर, और ये मेरी वाइफ है, 2002 में ऐसी दिखती थी। और ये मतलब शेक की ना डाइंग हार्ड फैन है, अपने मायके जाएगी, अपना शेक लेके जाएगी। और आज ये है ना, पहले से ज्यादा यंग। और ये फोटो पता कहाँ की है? यूएसए की ऑनर्स की है। देखा, ये हर्बल लाइफ है ना। यहाँ मतलब जबरदस्त है। और अब अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको हर्बल लाइफ क्यों करनी है, कैसे करनी है, और उस हर्बल लाइफ को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है ना। ये सारी चीजें हैं। देखो, हेल्थ, हेल्थ वो चीज है आपको हर टाइम चाहिए, ठीक है। जिंदगी पैदा होने से लास्ट मोमेंट तक आपको हेल्थ चाहिए। एक भी टाइम ऐसा नहीं है कि आप ये कह सको कि यार मुझे हेल्थ नहीं चाहिए, ठीक है। वेल्थ, है ना, वेल्थ के बारे में, पैसे के बारे में बोला जाता है पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है ना। जिंदगी भर आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर इतना आता है कि सोच से परे है। मैं आपको हर्बल लाइफ की खासियत बताऊं, वो हमें अपनी हमारी इनकम बताने नहीं देते।
कि आपने अपनी इनकम बतानी नहीं है बस। मतलब इसमें मैंने काफी सारी स्लाइड्स लगा रखी थी कि मेरे पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं। मेरे को वहाँ 8 साल के बाद स्कूटर मिला था। आज मेरे पास 3 3 गाड़ियां हैं, और उनकी कीमत भी नहीं बता सकता मैं, कितनी महंगी महंगी है वो। इतने की आती है, इतने की। ठीक है, और घर में हम दो ही चलाने वाले हैं। ठीक है, अभी एक मैंने लेटेस्ट गाड़ी ली थी, लिए। वो क्यों लिए? क्योंकि मेरी गुड़िया को पसंद आ गई थी, बस, कि पापा ये गाड़ी कितनी अच्छी है। और वो छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ी है, इंडिया में बहुत चलती है। बस इतना बता सकता हूँ, एफ से उसका नाम है बस। अब मैं ज्यादा, इससे ज्यादा, मैं वो स्लाइड लगी हुई थी अभिजीत ने वो मेरे को पीपीटी भेजी, तो उसमें गलती से वो उसकी वो रह गई, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा, यार मैं कॉर्पोरेट वाले इतने अच्छे हो गए, ये स्लाइड ट्राई नहीं। 10 मिनट बाद फिर अभिजीत की मेरे पास मैसेज गया, सर जी वो स्लाइड नहीं, वो दूसरी हमने पीपीटी है, वो हटा दी आपकी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यार, हर्बल लाइफ अब अमेजिंग है, मैं जबरदस्त है अभी, मतलब ना कि वहाँ वो चीज भी कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। और इन चीजों को एंजॉय करने के लिए क्वालिटी टाइम, सेहत, पैसा है। अगर आपके पास एंजॉय करने के लिए टाइम ही ना हो, फिर क्या करोगे आप? ये टाइम, मतलब टाइम फ्रीडम हर्बल लाइफ में। और दुआएं, मुझे एक बिजनेस बता दो जिसमें आप दुआ देते हो। आप कहीं शॉपिंग करने के लिए गए, वो आपने जैसे जैसे संध्या बैठी हुई है, संध्या ने कोई, मतलब कोई इसको सूट पसंद आया, ठीक है, और इसने लिया, और वो सूट 10 साल चल गया, तो क्या ये दुआ देगी उसको कि यार उस वहां से लेके आई थी और दुआ दे रही हूँ? नहीं निकलती वो। और हर्बल लाइफ में आप किसी का 5 किलो वजन कम कर लो, क्या बोलता है? थैंक्स, थैंक्स सुखदेव सर, है ना, थैंक्स संध्या मैम, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। दुआ ही तो है, दुआ के लिए काम कर, है ना। और इस चीज पे काम कर लो आप, इस चीज पे, मतलब अगर आपने हर्बल लाइफ करनी है तो मिशन आइडियल वेट, अपने आप को आइडियल वेट पे लेके आओ। इसके बिना कुछ नहीं है ना। पहले हमारा स्लोगन था चेंजिंग पीपल्स लाइफ, अब हमारा स्लोगन क्या हो गया? लिव योर बेस्ट लाइफ। आप अपनी अच्छी जिंदगी किस तरीके से जी सकते हैं? मैं आपको 4 पॉइंट आप नोट करना। हर्बल लाइफ बिल्कुल रियल लाइफ है, बिल्कुल रियल लाइफ, जो हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है ना, वही हर्बल लाइफ है। ठीक है, अब आप अपनी अच्छी जिंदगी, लिव योर बेस्ट लाइफ, कैसे इंजॉय कर सकते हैं? अच्छे खाने के साथ, है ना, अच्छे माइंडसेट के साथ, अच्छे लोगों के साथ, और अच्छी नींद के साथ। अगर 4 चीजें आपके पास हो, अच्छा खाना, ठीक है, अच्छा माइंडसेट, अच्छे लोग, और आपकी नींद, तो ये आप अपनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करो, किस किस ने सुन रखा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, वैसा होए तन, है ना। ये तो मैं नहीं बोल रहा, ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसा खाए अन्न वैसा होए तन, वैसा होए मन। अब मुझे एक चीज बताओ, हर्बल लाइफ से अच्छा खाना कोई और है क्या? इससे बढ़िया कोई खाना है? वेट लॉस, वेट गेन एक अट्रैक्शन है, ठीक है, ये होता है, पर असल में आपको एक चीज बताऊं, ये खाना है, इससे बढ़िया खाना आज की टाइम में किसी हमारे पास नहीं है। आप मुझे 10,000 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मुझे कोई पर्सन नहीं कह दे कि यार मैं वो खाना खाता हूँ जिसमें केमिकल, पेस्टिसाइड, जहर नहीं है। हर चीज में है, हर चीज में, हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। मैं तो उसी कंपनी में काम करता था, दवाइयों वाली कंपनी में काम करता था, मैं दवाइयाँ खेतों में गिरवाया करता था, ठीक है। और ये जो हमारा खाना है, मतलब इससे बढ़िया खाना नहीं हो सकता। मेरे फादर साहब की एज 78, मेरी मदर की एज 73, शेक के फैन है वो, दोनों टाइम शेक पीते हैं, सुबह भी, रात को भी। वजन कम करने के लिए नहीं, वजन ज्यादा नहीं है, बस फैन है वो, उनको अच्छा लगता है। मेरी वाइफ, मैंने आपको बताया, अपने मायके जाएगी, सारा प्रोडक्ट लेके जाएगी। अब मैंने उसको क्या रखा है, तू लेके जा। वैसे ही मतलब औरतें आदमी की सुनती कहाँ, सुनती हैं? देखिए संध्या मना कर रही है, तो नहीं सुनती वो, रियली उनके जीन्स के अंदर ही है, वो सुनती नहीं सुनाती है ना। तो मतलब मेरी वाइफ अब अपने आप लेके जाती है, ठीक है। तो
जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, वैसा होए तन। इससे बढ़िया खाना नहीं है। मतलब अगर आपको जिंदगी भर अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है तो आज से ही आपका ब्रेकफास्ट, आपका डिनर शेक होना चाहिए। दोपहर को अपना प्रॉपर लंच करो। उसके बाद दूसरा, जैसी संगत वैसी रंगत, ग्रंथों में लिखा हुआ है। जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसे आप बन जाओगे। ठीक है। अगर आप फिट हो और आपके 4 दोस्त मोटे हैं तो 5वें मोटे आप हो जाओगे, अनफिट आप हो जाओगे। ठीक है। अगर आप ओवरवेट हैं, ठीक है, और 5 आपके दोस्त फिट है तो 5वें फिट आप हो जाओगे। ठीक है। समझे? मतलब जिन लोगों के साथ आप रहोगे वैसे बन जाओगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पर 10,000 लोग जुड़े हुए हैं जिनका मकसद क्या है? सेहत। सेहत के साथ पैसा कमाना। आम जिंदगी में क्या चाहिए? तो मतलब इन लोगों के साथ आपको रहना, जितना ज्यादा हो सके इन लोगों के साथ आपको रहना है। अभी लुधियाना में हमारी एफबीबी थी। नॉर्थ रीजन से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारी एफबीबी थी, तो वहां पर एफबीबी के अंदर हम बैठे प्रेस टीम लॉन्च के अंदर। मेरे साथ पता कौन कौन बैठे? मेरे अपलाइन प्रेस टीम गुरप्रीत 20 के इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम गुरप्रीत सर मेरे बगल में बैठे। मेरे सामने बैठे 50 के चेयरमैन क्लब चिरंजीत सर। दूसरे सामने बैठे 30 के चेयरमैन क्लब गुरमुख, 6 डायमंड गुरमुख सर। और उनके बगल में बैठे हेमांग पंडित सर। तो मैं सोच रहा, मैं यार आज तो कितना लकी आदमी है, इन करोड़पति लोगों के बीच बैठा हुआ है। तू करोड़पति पक्का बन जाएगा, है ना? तो मतलब उन लोगों की संगत में रहो जैसे जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, है ना? तुम कहने का मतलब है जो लोग इस ऐसे मेंटेलिटी के लोग हैं ना, जो मतलब सेहत ठीक करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों के बीच में रहो। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे अपने रिश्तेदारों के ना फंक्शन फंक्शन समझ में नहीं आते बिल्कुल भी। मैं अगर शादी में भी चला जाऊं ना तो मैं आधे घंटे के अंदर ही फेडअप होता हूं। मैं कि यार वो मेरी माइंड मैच ही नहीं करता, है ना? ना उन्होंने फिटनेस की बात करनी, ना इनकम की बात करनी, या दिमाग 24 घंटे ये काम करता है। तो मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा आप बनना चाहते हो उन लोगों के अंदर आप रहो। उसके बाद गुरु बिन ज्ञान नहीं। हम यहीं पर गड़बड़ करते हैं। ठीक है। हम उन लोगों से ज्ञान लेते हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है। ठीक है। हम आज आपने लोगों ने मीटिंग अटेंड करी, 10,000 लोग हैं। आप कहेंगे एक संध्या मैम थी, एक सुखदेव सर थे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे, पैसा पूछा, समझ में तो नहीं आई। और उस आदमी से पूछेंगे जिसका वजन ज्यादा है और जो इतनी इनकम कमा भी नहीं रहा, क्या वो आपको बता देगा? तब मैं 20 के प्रेसिडेंट टीम। ठीक है, 20 के मतलब मैं मेरी 3 पे लाइन में 4 लाख वॉल्यूम होता है। अब मेरे को मेरे 3 पे लाइन में 4 लाख वॉल्यूम हो रहा है। इट मीन्स मैं मतलब उतना वॉल्यूम तो करना आपको सिखा सकता हूँ, उतना चीज तो आपको बता सकता हूँ, है ना? तो मतलब उससे सीखो जिसने वो काम कर लिया है। हम क्या बोल सोचते हैं कि उससे बात करते हैं जिसने वो काम किया ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है। हम अपना वजन कम करने की बात उससे करेंगे ओवरवेट से जिसका वजन ज्यादा है। यार उसको वजन पता होता तो वो अपना ही नहीं कम कर लेता होता। हम उससे पैसे की बात करेंगे जो खुद 10,000 20,000 रुपए कमाता है। यार अगर उतना कमाने वाला होता तो वो खुद ही ना कमा लेता। तो उससे सीखना है जिसने वो काम कर लिया। ठीक है। और उसके बाद चौथा पॉइंट, वेला मन शैतान का घर। अगर आप अपने दिमाग में कुछ चीज नहीं डालोगे तो वो खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं, है ना? तो क्या करना है? गोल करना है, गोल बनाना है, अपना गोल लिखना है, अपने दिमाग को गोल देना है। ठीक है, कि मैंने 2 महीने में, इस महीने ये काम करना है, इस महीने ये काम करना है, 6 महीने बाद मैंने, जैसे मैंने अपना गोल बना रखा है कि 1 नवंबर 2026 चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 30 के मैंने करना ही करना है। तो कहने का मतलब अगर ये 4 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आपको हर्बल लाइफ के अंदर कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है। और उसके बाद आप हर्बल लाइफ ज्वाइन कर गए हो। ठीक है। अगर आप हर्बल लाइफ ज्वाइन कर गए हो तो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल, तभी तो हर्बल लाइफ में टिकोगे जब अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाओगे, है ना? तो हर्बल लाइफ नंबर गेम है।
सिंपल सा नंबर गेम। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर्बल लाइफ और बिजनेस, हर्बल लाइफ भी एक बिजनेस ही है, ठीक है। हर्बल लाइफ कोई चिटफंड कंपनी नहीं है कि रातों रात आपको कहेंगे भी आपको कल आपका पैसा इतना हो जाएगा या उतना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कोई भी बिजनेस है, किसी बिजनेस के अंदर आपको क्या चाहिए, कंज्यूमर्स। यहाँ पर भी आपको कंज्यूमर्स चाहिए, लोग चाहिए, आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले, आपके साथ मिलके काम करने वाले। तो नंबर्स पे काम करो, कितने आपके न्यूट्रिशन क्लब के अंदर कितने नंबर है, जितने ज्यादा आपके नंबर होंगे उतने ही ज्यादा आपके कंज्यूमर्स बढ़ेंगे। उसके बाद आपके कितने कंज्यूमर्स हैं, हम यहीं पर मतलब इसको सीरियस नहीं लेते, हम यहीं पर मतलब गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, जितने हो जाएंगे ठीक है, नहीं, जितने वाली कहानी से नहीं चलेगा यहाँ पर, जितना वाला नहीं। भी आपके पास स्पेसिफिक टारगेट होने चाहिए कि आपके पास कितने कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। उसके बाद कोचिज कितने आपके पास, कंज्यूमर्स भी चाहिए आपको, कोचिज, क्योंकि आप जैसे मेरे पास लगभग 4,000 कंज्यूमर्स हैं, लगभग एस्टिमेट की बात कर रहा हूँ, 4,000 कंज्यूमर्स हैं जो ये न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। अब 4,000 कंज्यूमर्स को मैं तो नहीं संभाल सकता अकेला, तो उन लोगों को संभालने के लिए मेरे पास कम से कम 500 सुपरवाइजर्स हैं, 500 कोचिज हैं। 500 कोचिज मतलब 500 कोचिज 4,000 कंज्यूमर्स को संभालते हैं, ठीक है। अब एक कोचिज के हाथ में कितना कंज्यूमर आ गया, 10, 8 से 10 के करीब का ना, कुछ ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपके पास कोचिज होने चाहिए। हर्बल लाइफ नंबर गेम है ना, नंबर पे अगर आप काम करके, तो मैं 20 के क्यों, मेरे साथ 500 कोचिज हैं, सुपरवाइजर्स हैं, और 4,000 के करीब कंज्यूमर्स हैं, इसलिए मैं आज 20 के हूँ। और आपका जो हर्बल लाइफ में जो रेगुलर जॉब रहेगा ना, वो रहेगा इनविटेशन। जब आप हर्बल लाइफ ज्वाइन करोगे, पहले दिन से आपको इनवाइट करना पड़ेगा, लास्ट टाइम तक, जब तक आप फाउंडर सर्कल नहीं बन जाते तब तक आपको इनवाइट करते रहना ही पड़ेगा। मेरा भी यही काम है, इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन, ठीक है। अब ये कहावत किस किसने सुनी है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, किस किसने सुना हुआ है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको इतने कंज्यूमर्स चाहिए, इसमें कबूतर कितने हैं, कोई गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने कबूतर आपके पास, इतने कंज्यूमर होने चाहिए या इतने होने चाहिए, इतने, है ना। क्या आपके पास उन कंज्यूमर्स के लिए खाना है, वॉल्यूम पॉइंट इतने हैं आपके पास, आपके पास वॉल्यूम पॉइंट तो है ही नहीं। 100 200 वॉल्यूम पॉइंट रखा, 500 वॉल्यूम पॉइंट लिया, 500 वॉल्यूम पॉइंट में 50 कंज्यूमर नहीं बनते, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास उतना खाना होना चाहिए। और आपको एक चीज और बताऊं, ये लिख लो 50-20 रूल। 50-20 रूल क्या है, आपके पास 50 कंज्यूमर्स होने चाहिए एट ए टाइम, ठीक है। हर टाइम आपके पास 50 कंज्यूमर एकदम नहीं बनेंगे, ठीक है। एकदम आपके पास 50 कंज्यूमर नहीं बनेंगे, धीरे 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 धीरे। आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, 20 फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स होनी चाहिए। मैं अपनी टीम को ये बताता हूँ, पहले दिन से जो एसोसिएट है, ठीक है, जो एसोसिएट है, ठीक है, तो वो हर्बल लाइफ में प्रॉफिटेबल तब होंगे जब आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेवल को अचीव कर लोगे। आप 25% पे हो सकते हो डिस्काउंट लेवल पे, आप 35% पे हो सकते हो, आप 42 पे हो सकते हो, पर जो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट देता है वो देता है 50%, ठीक है। तो आप 50% पे क्यों नहीं है, जब तक आप 50%, वहां मेरी बात सुनो, अगर आप 25% पे हो तो आपके पास तो सिर्फ 25 ही है, रुपए में समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ भी। आपके पास 25 रुपए है, 100 रुपए की चीज आपको 75 रुपए में मिल रही है, 25 रुपए तो प्रॉफिट है आपके पास। 100 रुपए की चीज आपको 50 रुपए में मिल सकती है, तो वो प्रॉफिट बढ़ गया ना आपका। तो फर्स्ट पहला काम, अगर आपको हर्बल लाइफ के अंदर प्रॉफिटेबल होना है, प्रॉफिट अपना इंक्रीज करना है, प्रॉफिट को अपना बढ़ाना है, तो अपना डिस्काउंट लेवल को 50% पे लेके जाओ, धीरे धीरे करके। कैसे लेके जाओ वो भी मैं आपको बताऊंगा,
उसके लिए ये आपका मंथली होमवर्क है। हर महीने अगर आपने ये काम कर लिया ना, हर महीने अगर आपने ये काम कर लिया, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत हर्बल लाइफ में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। 10/10, 10/10 क्या है? हर महीने 10 नए कंज्यूमर आपने बनाने हैं, 10 नए कंज्यूमर। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप 25% पे ही हो, ठीक है, आप 25% पे हो, ठीक है, और डिस्काउंट तो सब मांगते हैं। कंज्यूमर का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसने आपसे डिस्काउंट मांग लिया, आप 25, आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो? नहीं दे सकते। अगर आप 50% पे हो तभी तो दे सकते हो। और पर मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, वो 10% भी डिस्काउंट नहीं देते, MRP पे प्रोडक्ट बेचते हैं, MRP पे। मतलब अगर कोई उनसे डिस्काउंट की बात करता है ना, उनको ऐसे लगता है जैसे अगले कंज्यूमर ने उनसे किडनी मांग ली हो। मेरे बहुत सारे टैप टीम, वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम MRP पे प्रोडक्ट बेचते हैं, MRP पे। तभी और वो, मतलब एक तो एक्टिव वर्ल्ड टीम है, 1 लाख रुपए का रिटेल प्रॉफिट होता है हर महीने। हर महीने 30 से 40 नए कंज्यूमर बनाता है, और लिखता है वो डायरी के अंदर हर महीने मेरे को, सर पिछले महीने मेरे को इतना रिटेल प्रॉफिट हुआ। वो कैसे होगा? जब आपके पास MRP के कंज्यूमर्स होंगे, और जब आप उन कंज्यूमर्स को, और उस रेगुलर उन कंज्यूमर्स को बना रहे हैं। ठीक है, वो 40 कंज्यूमर बनाता है, हर आदमी इतना नहीं कर सकता, पर 10 तो बना सकते हो कंज्यूमर आप। हर महीने अगर आप 10 नए कंज्यूमर बनाते हो, 10 नए कंज्यूमर आपने बनाने हैं, ठीक है, और 10 नए लोगों को मीटिंग में लेके जाना। अगर इतना ही काम अगर आप कर लें, इससे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही काम कर लें, 10 नए कंज्यूमर्स हर महीने, 10 नए लोग हर महीने, तो एक दिन आपके पास कम से कम 50 लोगों कंज्यूमर्स का क्लस्टर हो जाएगा। तो आपने करना क्या है? 50 कंज्यूमर्स का क्लस्टर करना है। जब मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन की थी, दूसरे महीने में मेरे पास 48 कंज्यूमर्स थे, 48। पर मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था ना, हमें इतनी समझ थी। तो मैंने क्या सोचा, मैं कहा नहीं यार, ये कंज्यूमर से नहीं बिजनेस होएगा, लोग चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। तो फिर कंज्यूमर छोड़ के काम करने वाले लोगों के पीछे भागा। एक टाइम के बाद ना काम करने वाले लोग थे ना कंज्यूमर्स थे। बाद में समझ में आया, अरे पागल, ये जो 48 लोग हैं, इनमें से ही काम करने वाले लोग निकलेंगे। मैं आपको एक डाटा बता दूं, मैं हर्बल लाइफ में इनकम के लिए आया था, हर्बल लाइफ में सिर्फ 20% लोग ही डायरेक्ट इनकम के लिए आते हैं। 80% लोग हर्बल लाइफ में एज ए कंज्यूमर्स आते हैं, जैसे संध्या मैम आई थी, और उसके बाद वो हर्बल लाइफ में काम करने लग जाते हैं। और हर्बल लाइफ में आप तब टिकोगे जब आप कंज्यूमर्स बनाओगे और उन कंज्यूमर्स को MRP पे प्रोडक्ट दोगे, तब आप हर्बल लाइफ से मतलब अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर्बल लाइफ के बिजनेस को, बिना कंज्यूमर्स के आप हर्बल लाइफ के बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते। और अपने हर और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो अपना लेवल बढ़ाते चलो हर्बल लाइफ के अंदर, अपने लेवल को इंक्रीज करते चलो हर्बल लाइफ के अंदर। जितना ज्यादा आप अपने लेवल को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, उतना ज्यादा हर्बल लाइफ के अंदर आपकी इनकम प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप एसोसिएट थे, आपने धीरे धीरे कंज्यूमर्स बना के 10 20 30 कंज्यूमर बना के आप हर्बल लाइफ में सुपरवाइजर बन के, ठीक है, जो काम आपने किया सिर्फ वो ही काम कर लो, उससे अलग कुछ भी आपको काम करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी उससे अलग करने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब, अगर आप सुपरवाइजर हो, जो काम आपने किया वही काम कर सकते हो अपने साथ, अपने लोगों को, जैसे आपने 10 20 कंज्यूमर्स के साथ, 30 कंज्यूमर के साथ सुपरवाइजर बने, उन लोगों को भी, अपने लोगों को उन्हीं लोगों में से सुपरवाइजर बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अगर आप ये चीज नोट कर सकते हो, अगर आप 1 साल के अंदर हर महीना अपनी 3 पे लाइन के अंदर 2 सुपरवाइजर बनाते हो कंज्यूमर्स के साथ,
एक साल के अंदर कितने सुपरवाइजर होंगे? 24। अगर आपके पास 3 पे लाइन के अंदर 24 सुपरवाइजर हैं, जो हर्बल लाइफ इंडिया की सुपरवाइजर प्रोडक्टिविटी है वो है 1000 वॉल्यूम, 1100 वॉल्यूम की प्रोडक्टिविटी है। एक सुपरवाइजर एवरेज 1000 वॉल्यूम इजीली करता है। कुछ 2500 भी करते हैं, कुछ 5 भी करते हैं, 10 भी करते हैं, पर एवरेज है वो 1000 वॉल्यूम करता है। हम एवरेज ले लेते हैं, सबसे लोएस्ट एवरेज 1000 वॉल्यूम। अगर आपके पास 24 सुपरवाइजर हैं, वो हर महीने 1000 वॉल्यूम कर रहे हैं, तो आप इजी वे में कंज्यूमर से करते करते आप गेट टीम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप गेट टू 5 करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसी काम को डबल कर दो। महीने के अंदर 4 सुपरवाइजर 3 पे लाइन के अंदर आपके और आपकी टीम मिला के निकालनी स्टार्ट करो, तो आप एक महीने में 4 सुपरवाइजर निकालेंगे, तो 1 साल के अंदर कितने? 48 सुपरवाइजर। वही प्रोडक्टिविटी उनकी 1100 की होगी, तो कितना? 48,000 50,000 वॉल्यूम वो कर देंगे। तो आप 1 साल के अंदर आप गेट टू 5 कर सकते हो। अगर आप ये काम थोड़ा सा और बढ़ा दो, सुपरवाइजर आप 4 की जगह 7 सुपरवाइजर हर महीने निकालने लगो अपनी 3 पे लाइन के अंदर। 3 पे लाइन के अंदर 7 सुपरवाइजर निकालने लगे, तो 1 साल के अंदर कितने सुपरवाइजर होंगे? 84। और 1 साल के अंदर आप मिलियनियर टीम कर सकते हैं सुपरवाइजर्स के साथ। ठीक है। उसके बाद अगर आप हर महीने अपने काम को डबल कर दो, 7 की जगह अगर आप हर महीने 15 नए सुपरवाइजर 3 पे लाइन में लेके आते हैं, तो कितने सुपरवाइजर हुए आपके? 100 150 सुपरवाइजर होते हैं। कैलकुलेट कर लेना, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि 15 सुपरवाइजर हर महीने निकालते, 12 महीने में 150 सुपरवाइजर में, इट मीन्स मिल 7500। ठीक है। अगर आप 18 सुपरवाइजर हर महीने ऐसे ही 10-10 कंज्यूमर्स के 20-20 कंज्यूमर्स के साथ निकालने लग गए, तो आप एक महीने में आपके पास 216 सुपरवाइजर, 1 साल में 200 सुपरवाइजर, 216 सुपरवाइजर होंगे। आप इजी तरीके से 1 साल के अंदर प्रेसिडेंट टीम बन सकते हैं। और आपको मजेदार चीज बताऊं, अभी हमारी एक एकेडमी थी लुधियाना में, वहां पर प्रेसिडेंट टीम आए थे, उन्होंने 13 महीने के अंदर प्रेसिडेंट टीम की है। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा शिवाजी सर, उनका नाम शिवाजी है, मैं कहा शिवाजी सर आप मुझे बताओ 13 महीने में आपने प्रेस टीम क्या किया? क्या सुखदेव मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो मेरे को प्रेस टीम बनने में 9 साल लगे, कहता जो काम आपने 9 साल में किया वो काम मैंने 13 महीनों में किया, बस उससे अलग मैंने कुछ भी अलग ऐसा काम नहीं किया कि ये चीज है। तो अगर आपको हर्बल लाइफ में प्रॉफिट कमाना है, कंज्यूमर्स के साथ साथ अपना लेवल, अपनी पिन को चेंज करते चले जाओ, तब आप हर्बल लाइफ बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज आपने मतलब करनी है, इस तरीके से आप हर्बल लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो। और मेरा जो सारा बिजनेस जो चलता है ना, अभी आप देखो हम यहाँ पर लगभग 10,000 लोग बैठे हुए हैं इस कॉल के ऊपर। ठीक है। मेरा सारा बिजनेस वर्चुअल क्लब पे चलता है। जिसको क्लब डुप्लीकेट करना आ गया ना, वो हर्बल लाइफ में मतलब उसको हर्बल लाइफ में ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी थ्योरी है। ठीक है। जिस थ्योरी पे मैं काम करता हूँ, ठीक है मतलब मैं इस चीज पे काम करता हूँ भी, अपने अपने अपलाइन से उनसे बात करनी है कि भी हम ऐसे करें ना करें। मैं आपको जो मेरा तरीका है, मैं जूम डुप्लीकेशन पे काम करता हूँ। ठीक है। जूम डुप्लीकेशन कैसे? मेरी 3 पे लाइन के अंदर लगभग 100+ जूम क्लब है, 100 से ज्यादा जूम क्लब मेरी 3 पे लाइन के अंदर है। और कोई ऐसे नहीं है क्लब, ये देखो इसमें क्लब क्या है, ये मेरी क्या नाम एक्टिवल टीम है, उनका क्लब है। और इस क्लब के अंदर कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग भी आपको आज जो मैं काम करता हूँ भी, ऐसे मेरे पास 100 क्लब है। और जो मैंने एक चीज समझी है, अगर आपके पास 50 से 60 लोग कंज्यूम आपके क्लब के अंदर कंज्यूमर्स हैं,
50 से 60 लोग आपके पास कंज्यूमर है, तो एक क्लब आपको 4 से 5,000 वॉल्यूम दे देता है। समझना मेरी बात को। 50 कंज्यूमर है, 60 कंज्यूमर है, 100 वॉल्यूम एक आदमी कंज्यूम कर लेता है, 80 से 100 वॉल्यूम एक आदमी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो अगर आप एक क्लब 50 से 60 लोगों का एक क्लब आपको 4 से 5,000 वॉल्यूम दे देता है। ठीक है, अगर आपने गेट टीम करनी है तो आपके डाउन में कम से कम 4 से 5 क्लब होने चाहिए, तब आप इजी वे में गेट टीम कर सकते हो। मेरा एक वर्ल्ड टीम है, वो गेट टीम बनना चाहता है कि सर मैंने गेट टीम करना है, मैंने गेट टीम करना है। तो हर बार मैंने कहा चल तू तो तेरे पास क्लब कितने हैं? क्या सर 2। मैं कहा उन क्लब में बंदे कितने हैं? क्या सर एक क्लब में 50 बंदे हैं, एक क्लब में 40 बंदे हैं। ठीक है, मैं कहा तेरा वॉल्यूम कितना होता है? कहता 8,000। मैं कहा बस, सिंपल। अब इसको 20,000 करना है तो 4 से 5 क्लब और खोल ले, डुप्लीकेट कर ले। आ गई बात समझ में? सिंपल। अगर 40-50 लोगों का क्लब है, 50-60 लोगों का क्लब है, तो 4 से 5,000 वॉल्यूम जनरेट कर सकता है। अगर आपको गेट टीम करनी है तो आपके डाउन में 4 से 5 न्यूट्रिशन क्लब होने चाहिए। अगर आपको गेट टू 5 करनी है तो 10 न्यूट्रिशन क्लब आपके पास होने चाहिए। आपको मिलेनियर टीम करनी है तो कम से कम 20 न्यूट्रिशन क्लब होने चाहिए। अगर आपको मिल 7-5 करनी है तो आपके पास कम से कम 30 न्यूट्रिशन क्लब होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप प्रेस टीम करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 50 न्यूट्रिशन क्लब होने चाहिए। मैं 20 क्यों? मेरे पास 100 है। सिंपल। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब हम उन चीजों को नहीं समझते, उन चीजों को नहीं करते। तो इस तरीके से या आप सुपरवाइजर से आप प्रेस टीम कर सकते हो या जूम क्लब से कर सकते हो, मर्जी आपकी, किस तरीके से काम करो, किस मर्जी से काम करो। मतलब पहुंचना तो प्रेसिडेंट टीम ही है ना, मकसद तो हमारा प्रेसिडेंट टीम बनना है। तो आप इस तरीके से आप काम कर सकते हो। उसके बाद ये 7 वर्ड्स का, 7 अक्षरों का एक वर्ड है बिलीव। इस पे विश्वास कर लो। जो भी आपको यहाँ स्पीकर आ रहा है, बता रहा है, चाहे फिजिकल इवेंट है चाहे वर्चुअल इवेंट है, उसकी बात पे यकीन कर लो। जैसा जैसे मेरे अपलाइन प्रेस टीम ने बोला, एज इट इज वैसा वैसा होते चला गया। कुछ भी 19-20 का फर्क नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं भी, मैंने चरणजीत सर को देख के बड़ा हुआ। ठीक है, तो जब चरणजीत सर प्रेसिडेंट टीम बने तो जितने लाख की चरणजीत सर के पास गाड़ी थी ना, जब मैं प्रेसिडेंट टीम बना मेरे पास भी उतने ही लाख की गाड़ी थी। बताओ, है ना कोइंसिडेंस? मैंने बाद में सोचा, मैं यार जब चरणजीत सर दिखाते थे, चरणजीत सर इतने आज मेरे पास भी है। तो जो भी आपके पास यहाँ पर आपका स्पीकर बोल रहा है तो उसकी बात पे यकीन कर लो। और उसके बाद आपका एटीट्यूड हर्बल लाइफ के अंदर ये होना चाहिए, यस सर। जो आपके स्पॉन्सर अपलाइन, जिसको आप मानते हो, जिसने कुछ कह दिया उसको यस सर, नो सर नहीं, नो सर नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आज प्रेसिडेंट टीम हूँ, मेरे अपलाइन प्रेस टीम है गुरप्रीत सर, 3 डायमंड इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 20 की गुरप्रीत सर। अभी एकेडमी हो रही थी तो गुरप्रीत सर ने बोला, मैं कहा मेरे को सर जी एकेडमी बड़ी अच्छी लगी ये है, तो क्या सुखदेव कितनी टिकट बुक कराएगा? मैं कहा करा लूंगा सर जी, 100 टिकटें। कहता नहीं, 300। तो शुरू से ये आदत रही है, जो आपका लीडर बोल दे मैं कहा ठीक है सर, करा लूंगा 300 टिकट। मेरा दिमाग ने क्या उठाया? 100 टिकटें। मेरा अपलाइन प्रेस टीम क्या बोल रहा है? 300। उनके कहने पे मैंने 300 टिकट बुक करवा दी। पता है मेरे कितने नंबर गए थे उस मीटिंग के अंदर? 488। समझे? यस सर का ये फर्क होता है। मैंने क्या उठाया? 100 टिकटें। 100 कराता कितने लोग चलते? 120। अपने अपलाइन की बात मानी, यस सर एटीट्यूड किया। ठीक है, तो आपका एटीट्यूड यस सर, दूसरा हो जाएगा सर, तीसरा हो गया सर,
नेक्स्ट डे सर को मैसेज किया, मैं कहा सर 300 टिकटें डन, 300 टिकट बुक होगी है, इसीलिए आज मैं 20 के प्रेसिडेंट टीम हूँ। ठीक है, तो आपने, अगर आपने ग्रोथ करनी है तो जो आपका अपलाइन बोले उनको मानो, और उसके बाद सिस्टम के साथ रहो। ये 3 लोग, कंज्यूमर बनाने में एक्सपर्ट, एसोसिएट बनाने में एक्सपर्ट, जो हमें जब इनको मीटिंग के लिए बुलाते थे ना हम, तो ये पता क्या बोलते थे कि सर मीटिंग में क्या बताते हैं, कंज्यूमर बनाने तो बताते हैं, एसोसिएट बनाने तो बताते हैं, बताओ हमने बनाए नहीं क्या? मैं कहा हाँ। पिछले महीने हमने कंज्यूमर नहीं बनाए, मैं कहा बनाए। एसोसिएट नहीं बनाए, मैं कहा बनाए। पर इनको मीटिंगों में आना अच्छा नहीं लगता था, टाइम वेस्ट लगता था। आज कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा, ये 5 लोग, इनको मीटिंग में जाना कभी दूर नहीं लगा। इन 5 लोगों में से 3 मिलेनियर टीम है। ठीक है, उस टाइम सर सारे के सारे सुपरवाइजर ही थे, सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम थे। आज इनमें, इन 5 लोगों में से जो हमेशा मीटिंग में गई, 3 मिलेनियर टीम है, 2 प्रेसिडेंट टीम है। तो जो भी आपका सिस्टम है, जो हर्बलाइफ कॉर्पोरेट दे रहा है या जो आपका अपलाइन प्रेसिडेंट टीम दे रहा है, उस सिस्टम के साथ आप जुड़े रहो। उसके बाद फोकस, स्टे फोकस्ड। बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी आपको हिला देंगी, पर आपने टीके रहना है। ठीक है, और हर्बल लाइफ को शादी की तरह करो। शादी कैसे करते हैं? ऐसा होता है कि एक बार शादी कर ली, चल करके देख लेते हैं, नहीं बिकी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, है ना? अब सोच के देखो, लड़का सुंदर नहीं है, लड़की सुंदर है, या लड़की सुंदर नहीं है, लड़का सुंदर है। ठीक है, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ निभा लिया तो वो कामयाब बोले जाते हैं, है ना? और एक ने भी छोड़ दिया, एक ने भी छोड़ दिया एक को, तो नाकाम हो जाते हैं। आपकी वाइफ है, आपने शादी करी, आपकी वाइफ है, अगर आप पहली वाइफ को छोड़ रहे हो, दूसरा वाइफ को छोड़ रहे हो हस्बैंड को लेकर, मतलब मैं मतलब मेरी फीलिंग समझना आप, मैं मतलब मैं ये नहीं कह रहा भी वाइफ छोड़ दिया, हस्बैंड छोड़ दिया भी, अगर आपने किसी को भी छोड़ दिया, अपने लाइफ पार्टनर को, तो दूसरे के जब जाओगे ना, तो उसको ये नहीं बोलेंगे ये आपकी पहली है, ये बोलेंगे ये आपकी दूसरा हस्बैंड है, ये आपका दूसरा वाइफ है ना? हर्बल लाइफ ऐसी ही है। एक बार हर्बल लाइफ के साथ बंध गए, जिंदगी भर इसके साथ निभा लो। इतना कुछ दे देगी आपको, आप सोच भी नहीं सकते, आपसे की सोच से परे हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हर्बल लाइफ में आगे तो बस छोड़ना नहीं है। अब ये देखो, ये मैंने दिखाया था ना अपने बच्चे, ये मेरी गुड़िया है, ये मेरा बेटा है बीच में, और ये रेड टी शर्ट में मेरा भांजा है। ठीक है, ये 13 सालों से सेक पी रहे हैं, 13 सालों से, और आज ये ऐसे से दिखते हैं। इनकी तो किडनी नहीं खराब हुई, इनकी तो पूंछ नहीं निकली किसी के भी। हम बोलते हैं ना ये बच्चों के लिए तो दे ही नहीं सकते, बचपन से ले रहे हैं। तो मजेदार चीज बताऊं आज आपको, ये तीनों के तीनों हर्बल लाइफ के अंदर है, तीनों हर्बल लाइफ करते हैं। ठीक है, मेरा बेटा अभी 18 साल का हुआ है, हर्बल लाइफ करता है। मेरा भांजा बीटेक करके हर्बल लाइफ कर रहा है। मेरी गुड़िया वनीशा बीकॉम करके हर्बल लाइफ कर रही है। वनीशा को बताऊं, पिछले 2 महीने से 5-5 हजार वॉल्यूम कर रही है, और अभी तक इसकी आईडी पे आई थिंक 7900 वॉल्यूम हो चुके हैं, है ना? हर्बल लाइफ बच्चों के लिए है, इतना जबरदस्त सिस्टम तो कहीं नहीं हो सकता। और हर्बल लाइफ को नहीं छोड़ना कभी भी, चाहे कैसा ही कुछ भी टाइम आ जाए। अगर आपने हर्बल लाइफ क्विट कर दिया ना, फिर मतलब आप जिंदगी में वो खो दोगे, तो मतलब जिंदगी उसकी भरपाई नहीं कर सकते आप कभी भी, उसकी भर, चाहे कैसा भी टाइम आए, कैसा भी टाइम आए। ठीक है, कैसा भी टाइम आए, आपको हर्बल लाइफ को क्विट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, 3 साल बहुत बुरा टाइम था, बहुत बुरा। ऐसा भी टाइम था इनकम भी नहीं आई थी, हर्बल लाइफ के साथ टिका रहा। पर आज जो लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब सोच भी नहीं सकता। ठीक है, और जो हो नहीं सकता वो करके दिखाना है, मैं तो उसी चीज में है ना।
जो चीज सब कर लें वो कर लें, फिर फायदा क्या है ना? जो हो नहीं सकता वो करके दिखाना है। क्या नहीं हो सकता? हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। क्या 140 करोड़ के अंदर 10 लोग ढूंढना मुश्किल है क्या? सच्ची सच्ची बताओ। 10 लोग नहीं ढूंढ सकते? बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, पर हम ढूंढते नहीं है। अगर आप 10 लोग ढूंढ लेते हैं और वो 10 लोग आपकी अलग अलग लाइनों में प्रेसिडेंट टीम बन जाते हैं, तो आप कंपनी बन जाओगे फाउंडर सर्कल। ये फाउंडर सर्कल है। और जो मेरा गोल है अल्टीमेट, जो सबसे बड़ा मैंने हर्बल लाइफ में गोल बना रखा है, वो है 1 नवंबर 2027 150 के फाउंडर सर्कल करना ही करना है। ठीक है, अभी मेरे पास एक डायमंड है, 9 डायमंड मैंने और लेके आने हैं। अभी शिवाजी सर की स्टोरी सुनी, 13 महीनों में प्रेसिडेंट टीम बन गए। वहां से और यकीन हो गया, यार मैं कहा 9 ही तो बनाने हैं, 13 महीने तो चाहिए। अभी तो हमारे पास 2 साल पड़े हैं, 2 साल। तो इस गोल को अचीव करना ही करना है, ये मेरा अल्टीमेट गोल है। और थैंक्स करूंगा मेरे स्पॉन्सर मिलियनर टीम रविंद्र राणा जी का, जिनकी वजह से मैं हर्बल लाइफ में हूँ। ठीक है, इन दिल से थैंक्स है। अगर ये ना होते तो शायद मैं ये लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा होता। और थैंक्स करना चाहूंगा इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 3 डायमंड 20 के गुरप्रीत सर का। जैसा जैसा इन्होंने कहा एज इट इज चीजें, मैं आज प्रेसिडेंट टीम हूँ। इनके सिखाए रास्ते पे चल के 20 के भी बन गया। पर मैं पता क्या, मैं गुरप्रीत सर, मेरे लिए प्रेसिडेंट टीम आप ही हो। आप ही प्रेसिडेंट टीम हो और जिंदगी भर आप ही प्रेसिडेंट टीम रहो।